दोस्तों आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद वीडियो के लास्ट में यह बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है पहला क्वेश्चन है, और हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति या महिला को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर भी ए, यानी डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को यहां पर हिंदी साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको दोस्तों यह भी ध्यान रखना है जो ऑप्शन डी है यानी प्रोफेसर शशि पांडे की, तो इन्हें हाल ही में सावित्री बाई जो फुले प्रशंसा अवार्ड है 2023 का इससे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर यह हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है कि पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा किसे यहां पर अप्रैल 2023 में जामुंत सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और सही आंसर है दोस्तों, यहां पर बात करें तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किशन सिंह मलड़ा। तो पर्वतीय शोध संस्थान के द्वारा जो अप्रैल 2023 में है जो जामुंत सम्मान पुरस्कार दिया गया है वो किशन सिंह मलड़ा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है देश का पहला पाम जो गार्डन है ये कहां पर विकसित किया गया है। देश का पहला जो पाम गार्डन है ये कहां पर विकसित किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हल्द्वानी में यह विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान रख लेना है। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है जो राज्य का पहला डायनासोर पार्क है ये कहां पर विकसित किया गया है। देश का पहला है, राज्य का भी पहला है, तो आपको बताना है और इसका सही आंसर आपको मिलेगा नैनीताल में। और यह ध्यान रखना है नैनीताल के स्नोव्यू जो क्षेत्र है नैनीताल में वहां पर विकसित किया गया है। तो देखिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण पार्क है, एक बार इन्हें जल्दी देख लीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क तो ऋषिकेश में मिलेगा। राज्य का सबसे बड़ा अगर कैक्टस पार्क पूछा जाए तो देहरादून में आपको मिलेगा। रामायण वाटिका हाल ही में काफी चर्चा में थी तो हल्द्वानी में। ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी में कई बार आ चुका है एग्जाम में। एरोमेटिक या सुरभि गार्डन की बात करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर लालकुआं में। और प्रथम मोस्ट गार्डन खुरपाताल नैनीताल में। थेलेस गार्डन पूछा जाए तो मुंशियारी में। और सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन पूछा जाए तो ये आपको मिलेगा माणा में। और यहीं पर कीटो गेमिंग गार्डन आपको पूछा जाए तो वो आपको चक्राता में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और पूछा गया है देखिए कि हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी जो जस्टिस सुधांशु धुलिया है। देखिए पौड़ी गढ़वाल के ये मूल निवासी हैं और इन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर ये नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आपको यह बताना है कि यह व्यक्ति जो है ये जस्टिस जो है सुधांशु धुलिया जी जो पौड़ी गढ़वाल के हैं इससे पहले किस हाईकोर्ट में यह न्यायाधीश थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी हाईकोर्ट में स्थित थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा गया है देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में 91 जो एफएम ट्रांसमीटरों का जो वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है जिसमें से एक उत्तराखंड के राज्य में भी स्थित है। तो आपको यह बताना है कि ये राज्य के किस जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी। ध्यान रखिएगा दोस्तों हमारे राज्यपाल द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा इसका दोस्तों यहां पर स्पेशल ट्वीट भी किया गया था, बधाई भी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा काफी चर्चा में है, उत्तरकाशी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं और पूछा गया है यहां पर कि हाल ही में किशन सिंह पंवार, देखिए किशन सिंह पंवार जी का निधन हो गया है। आपको यह बताना है कि वह कौन थे। किशन सिंह पंवार जी का हाल ही में निधन हुआ है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं। और यहां पर इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ये लोक गायक हैं। तो लोक गायक हैं किशन सिंह पंवार जी। हाल ही में कुछ समय पहले 1.5 साल पहले इनका निधन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो सही आंसर की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है मेडिकल के क्षेत्र में राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा, ये हेमचंद्र पांडे जी को दिया गया है। शशि पांडे जी के बारे में अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह कौन है। पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और यहां पर दोस्तों आपको पूछा गया है कि 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा, देखिए द्रौपदी का डांडा काफी चर्चा में है, तो इसकी एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रख लेनी है। 4 अक्टूबर 2022 को, 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी के जो डांडा नामक स्थान पर है वहां पर हिमस्खलन हुआ था, जिसमें सविता कांसवाल समेत अन्य व्यक्तियों का निधन भी हुआ था। तो आपको यह बताना है सविता कांसवाल जी के बारे में कि इन्होंने इससे पहले एवरेस्ट जो फतेह किया था वो कब किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों मई 2022। और इसके अलावा दोस्तों ये माउंट जो लोत्से है जिसकी हाइट 8516 मीटर है, उसे भी फतेह किया था, और ऐसे करने वाली ये दूसरी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और आपको यहां पर पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। हाल ही में राज्य के 2 सरपंच महिलाओं को, देखिए कविता देवी और निकिता चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो आपको ये बताना है कि इन्हें तो राष्ट्रीय स्वच्छ जल अवार्ड दिया गया था, लेकिन आपको ये बताना है कि ये इन्हें दिया गया था वो किस जनपद से ये बिलोंग करती है, कहां से ये बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, अगर हम बात करते हैं कविता देवी की, तो कविता है बागेश्वर की, यानी कविता देवी जी बागेश्वर की है। और निकिता चौहान की बात करें तो वो देहरादून की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय स्वच्छ जल अवार्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का, यह आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहां पर आपको पूछा गया है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्य की रैंक पूर्वोत्तर व जो पहाड़ी राज्य है वहां पर कौन सी थी। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंक 2021 में पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड की जो रैंक थी वो दूसरी थी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की जो रैंक थी वो दूसरी थी, आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपको पूछा जाए कि इस समय, देखिए 2021 का ये डाटा था, पहला रैंक कर्नाटक का था और दूसरा रैंक यहां पर तेलंगाना का था। पहाड़ी राज्यों में अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी राज्यों में अगर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में पूछा जाए तो मणिपुर पहले स्थान पर था, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर था, और उत्तराखंड के जो नंबर थे वे थे 17.67 अंक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए शेखर जोशी जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 को प्रसिद्ध साहित्यकार शेखर जोशी जी का निधन हुआ था। आपको यह बताना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शेखर जोशी जी, आपको यह बताना है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसलिए प्रश्न है कि हमारे हिंदी के सिलेबस में भी है और हमारे उत्तराखंड के सिलेबस में भी है, तो कहीं से भी एक प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है। आंसर दीजिएगा। पहला पॉइंट यहां पे बताया गया है कि जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इनकी प्रसिद्ध रचना कोसी का घटवार जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और कल्पना नामक जो पत्रिका है वहां पर प्रकाशित हुई थी, तो यह पॉइंट भी दोस्तों सही है। तीसरा है इनका इंपॉर्टेंट कि मेरा पहाड़ दाजू पेड़ की याद नौरंगी बीमार है, तो यह भी दोस्तों इनकी रचना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और जो डी वाला है यह गलत आंसर है, क्योंकि इन्हें साहित्य भूषण जो सम्मान दिया गया था ना, ये 1995 में दिया गया था। 2022 में इन्हें विद्यासागर नोटियाल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड की बात करें तो 1987 में दिया गया था। साहित्य भूषण 95 में, पहल सम्मान 97 में, और विद्यासागर नोटियाल अवार्ड 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। चले सात पहाड़, इस नामक जो प्रसिद्ध रचना है इसके रचयिता कौन है। चले सात पहाड़ नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो चले सात पहाड़ नामक जो प्रसिद्ध रचना है यह आपको मिलेगी दोस्तों। तो जी हाँ, आप यह भी बताएगा कि इन्हें कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 14 भी पढ़ लेता हूं। देखिए, हाल ही में कूड़े का सही निराकरण के लिए नगर निगम ने वर्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है। इसका तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर 14 की बात करते हैं तो आपको मिलेगा, जी हाँ, डी आपको मिलेगा, देहरादून नगर निगम बिल्कुल सही है। और जो चले सात पहाड़ है ये अरुण कुमार कुकसाल जी की है। इन्हें 2020-21 के लिए वर्ष 2023 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नीचे वाले का आंसर यानी वर्क टू वेस्ट जनरेट की बात करें तो देहरादून है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है और इसका आंसर आपको देना है। 10 फरवरी 2023 को 10 फरवरी 2023 को सीएम धामी के द्वारा उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत देश की पहली जो ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस है इसका शुभारंभ किया गया था। आपको यह देखना है कि यह कहां पर, देहरादून में किस स्थान पर किया गया था।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर सही आंसर की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूकॉस्ट जो देहरादून है वहां पर आपको मिलेगा। मतलब उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका मतलब था। 2005 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी हैं, जो हाल ही में बने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पूछा गया है कि हाल ही में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 में संशोधन किया गया है। अब देखिए, यह विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उत्तराखंड दोस्तों, जैसे कि आजकल धर्म का चर्चा बहुत ज्यादा चलती है, तो ये काफी विवादों में था। तो आपको यह बताना है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता जो विधेयक है 2022, इसे इस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा जो स्वीकृति है ये कब प्रदान की गई है। दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि यह विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में, तो नवंबर 2022 का आता है। लेकिन अगर राज्यपाल की स्वीकृति की बात करें तो दिसंबर 2022 में स्वीकृति मिलती है। आप यहां पर देख लीजिएगा, 22 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव जो उन्होंने बताया था कि हाल ही में राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक संशोधन विधेयक इसे स्वीकृति दे दी है। और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे चलते हैं। 17 वो आपका पूछा गया है, देखिए 17वां आपको पूछा गया है कि मई 2022 में किसे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। मई 2022 में किसे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। तो मई 2022 में जो उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है प्रोफेसर एन के जोशी। तो मई 2022 में प्रोफेसर एन के जोशी जी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। और प्रोफेसर दिग्नेश सकलानी जी की बात करें दोस्तों, तो एनसीईआरटी के हाल में प्रमुख बने थे, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और हरनियाल संधू जी की बात करें तो इनकी एक हाल ही में पुस्तक पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था बर्निंग ब्राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 18 पे चलते हैं। आपको पूछा गया है कि फरवरी 2023 में राज्य के कितने पुलिस सिपाहियों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह फरवरी 2023 की बात थी और उत्तराखंड के 2 पुलिसकर्मी थे जिन्हें प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। और इनका नाम था यहां पर राजेश कुमार और फैजन अली। तो फैजन अली और राजेश कुमार को फरवरी 2023 में पीएम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको पूछा गया है 19 में कि देखिए, वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में कितना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 2011 के जनगणना की बात करें तो पहले बहुत ज्यादा थी, 43 के आसपास थी शायद। लेकिन 2020 में एक नया डाटा आता है, वहां पर 24 बता दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट और आती है जो 2021-22 में आती है, और उसके अनुसार उत्तराखंड की जो रैंक है यहां पर है 27वीं। तो ऑप्शन बी यहां पर 27वीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी हिमालय राज्य है, तीसरा सर्वाधिक उच्चतम राज्य जनपद बनता है जहां पर मृत्युदर सर्वाधिक है। तीसरी उच्चतम जनपद है यहाँ पर, सॉरी तीसरा उच्चतम राज्य है जनसंख्या शिशु मृत्यु दर में, तीसरा पहाड़ी राज्यों में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जुलाई 2021 में उत्तराखंड भू कानून अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर आप दीजिए। जुलाई 2021 में उत्तराखंड भू कानून अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष कुमार जी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, रंजना देसाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और डी के कोटिया भी इंपॉर्टेंट है। अनिल चौहान जी तो आप सभी जानते हैं कि सीडीएस हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बताएगा जो रंजना देसाई हैं यह किस समिति की अध्यक्षा बनी थी, और डी के कोटिया जो हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए थे किस समिति के, दोनों का आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर रंजना देसाई मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने पहले कई बार इसको डिस्कस करवाया है। डीके कोटिया आपको बता देता हूं। डीके कोटिया की अगर हम बात करते हैं तो जो हाल ही में विधानसभा में जो भर्तियां की जांच की गई थी ऋतु खंडूड़ी के द्वारा, ये डीके कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डीके कोटिया। तो डीके कोटिया नाम आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि विधानसभा में जो भर्तियों को यहाँ पर जारी किया गया था ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब नकार भी दिया है, यानी जिन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें गलत तरीके से हटाया गया है, तो इस समिति ने ये पहले सिफारिश दी थी। डीके कोटिया आपको ध्यान रख लेना है। और रंजना देसाई का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रंजना देसाई भी, और हम पहले भी आपको बता दिए हैं। तो अब आपका काम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इन 20 उत्तराखंड करंट अफेयर में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो बताएगा 20 में से कितने आपके सही हुए हैं
एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। और यहाँ पर दोस्तों इतना ही रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, पढ़ते रहिएगा। देखिए, और हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स का दोस्तों पुलिस में यहाँ पर नाम आया है, पुलिस में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ दोस्तों। आपके लगन, आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाई है। और जिन स्टूडेंट का नहीं हो पाया, देखिए कई रीजन होते हैं, कई बार हमारी खुद की गलती से, कई बार कुछ और रीजन भी हो जाते हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ का भी दोस्तों आप इतना टेंशन मत लीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको लगातार उस चीज़ में कंटिन्यू करना है, लगातार बढ़ते रहना है। हार होती है, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर से उठिए, खड़े उठिए और मेहनत से उठिए और उत्साह से उठिए। निश्चित ही आपकी अगली बार सफलता होगी। तो यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।